साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे साथियों जो 27 नवंबर को यानी कि कल कलाम कोचिंग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का साथियों टेस्ट लिया गया है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के साथियों संबंधित जीके, आरटी और करंट जीके के जो भी सवाल हो गए हम इस वीडियो में करा देंगे। तो शुरू करते हैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है साथियों, आप वीडियो ज़रूर देखें। देखिए पहला सवाल सुमेलित करने को लेकर पूछा गया है। तो देखिए एक तरफ है अनुसंधान केंद्र और दूसरी तरफ है स्थान कि वो कहाँ से हैं। तो छावल अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहाँ पे हैं? तो छावल जो अनुसंधान केंद्र है वो है बांसवाड़ा। फिर बात करें साथियों इसबगोल अनुसंधान केंद्र, तो इसबगोल साथियों जोधपुर। फिर है ज्वार अनुसंधान केंद्र, तो ये है उदयपुर। फिर है चारा बीज उत्पादन केंद्र, तो ये है जैसलमेर। तो ये उत्तर हो जाएगा साथियों 2 नंबर, 5, 1, 4, 2। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। एक बार फिर से वापस देख लीजिए साथियों, याद करें। जो छावल अनुसंधान केंद्र है वो है बांसवाड़ा में, इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। फिर है ज्वार अनुसंधान केंद्र है वो है उदयपुर में, और चारा बीज उत्पादन फार्म ये है जैसलमेर में। आगे का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? कौन सा काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो देखिए साथियों पाली हैं, भुज हैं, जो लद्दाख हैं ये भी हैं। तो कौन सा काजरी अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो बाड़मेर इसमें काजरी अनुसंधान केंद्र नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीज, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीज बीकानेर। साथियों एक ये भी याद रखें, जो अनुसंधान केंद्र है जो जोहड़ बीज, ये भी सीधा पूछा जा सकता है परीक्षा में साथियों सुमेलित करने को लेकर। तो जोहड़ बीज है बीकानेर। और याद करने के लिए साथियों जो अनुसंधान केंद्र हैं जिसमें जैसे देखिए बी से बी बीकानेर हो जाएगा आपका। शुरुआत में यह उष्ण परियोजना निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष में क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बनाया गया था। तो कब? तो ये 1995 को। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, जोहड़ बीज बीकानेर। आगे का सवाल देखिए, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसका संगठन है साथियों? पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी, तो ये है साथियों CSIR का। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 5वां सवाल, राज्य में निम्न में से किन स्थानों पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन स्थित हैं साथियों? पशुधन अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। तो देखिए साथियों नौहर में है, कोड़मदेसर में भी हैं, मंडोर में नहीं है, फिर बोजुंदा में भी है। तो 1, 2, 4, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। बात करें साथियों नौहर, तो ये हनुमानगढ़ में है, कोड़मदेसर ये बीकानेर में है, और बोजुंदा लगभग साथियों जितना याद आ रहा है वो चित्तौड़गढ़ में है। एक बार आप कंफर्म कर लें साथियों, ये बोजुंदा वाला चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। आगे का सवाल देखिए, अवनी लखेरा का संबंध असत्य कथन देखना है साथियों। असत्य कथन कौन सा है इसमें? तो देखिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी अवनी लखेरा का संबंध जयपुर से है, पहला ही गलत है साथियों। फिर देखिए इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये सही है। तो केवल एक नंबर उत्तर सही हो जाएगा, असत्य कथन देखना था। हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़े साथियों। पहले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल और परीक्षा में आ सकता है, बताइए। तो ये साथियों लिम्बाराम है, 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे का सवाल देखिए, भारत के प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता साथियों, बताइए। तो ये दिवंदर झाझड़िया हैं,
3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। इन्होंने साथियों भारत में प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। आगे का सवाल देखिए। वापस सुमेलित नहीं, असुमेलित देखना है साथियों, असुमेलित का चयन करना है। तो देखिए, अर्जुन लाल जाट रेसवाक, दिव्यांश सिंह पवार शूटिंग, श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाजी और अभिनव शर्मा बैडमिंटन। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो अर्जुन लाल जाट रेसवाक हैं ये गलत है साथियों, असुमेलित ही हमें देखना है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये याद रखें साथियों सभी, ये सभी सही है। 1 नंबर उत्तर इसका असुमेलित हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। निम्न में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है साथियों? निम्न में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी, तो ये बामनी है। तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है साथियों? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है, बताइए। देखिए, फतेह सागर है, पिछोला है, अन्ना सागर है, जयसमंद है, ये नहीं है साथियों राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सभी आंसर साथियों कलाम कोचिंग द्वारा दिए गए हैं, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? देखिए कौन सी नहीं है, तो देखिए कौन कौन से हैं। नेहटा है, नाड़ी है, टांगा है। जो नाली है ये नहीं है। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की विधि परंपरागत विधि नहीं है? आगे का सवाल देखिए। मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़े साथियों, कई बार सीधा लिखा आता है विशेषता सही नहीं है, तो ध्यान सही पर चला जाता है। तो अच्छे से पढ़े, नहीं पूछा है। तो देखिए कौन सी नहीं है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें कण मोटे होते हैं। ये डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ये कपास, गन्ना और मक्का के लिए उपयुक्त हैं। तो ये उपयुक्त हैं। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती है मिश्रित और लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। और इसमें चूना व नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें इसके कण मोटे होते हैं, ये विशेषता नहीं है साथियों। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र का हिस्सा है? हिस्सा है तो साथियों ये गुहिया है। 1 नंबर उत्तर सही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा अफवाह तंत्र विस्तृत है साथियों? तो सर्वाधिक कौन सा कहाँ है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र साथियों सर्वाधिक यही है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, सुमेलित करने को लेकर है। देखिए, एक तरफ झील दी गई है, एक तरफ झीलें दिए गए हैं। तो देखिए कोलायत झील है वो कहाँ पे है साथियों? तो कोलायत बीकानेर में है। कावोद है जैसलमेर में। फिर स्वरूप सागर कहाँ पे है साथियों, बताइए। तो स्वरूप सागर उदयपुर में। और कायलाना जोधपुर में। कायलाना जोधपुर में है, कोलायत बीकानेर में है, स्वरूप सागर उदयपुर में है और कावोद जैसलमेर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोहिक क्रम बताना है साथियों। आरोहिक क्रम बताना है तो देखिए, माही, चंबल, लूणी, बनास पहला ही सही है साथियों। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। जाखम बांध प्रतापगढ़ सही है। जवाई बांध जालौर ये गलत है साथियों, असुमेलित पूछा है। तो जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, पांचना बांध करौली। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, ये असुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों, ध्यान हमेशा इधर चला जाता है, फिर ये परीक्षा के समय नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि परीक्षा में प्रेशर होता है अलग ही। तो अच्छे से पढ़े, सही सुमेलित नहीं पूछा है साथियों। देखिए बताइए, नदी और उद्गम स्थल को लेकर है ये। तो कोठारी दिवेर की पहाड़ी सही है। बनास बिदर पहाड़ी ये गलत है साथियों, ये सुमेलित नहीं है। फिर बेडस गोमुंदा पहाड़ी, फिर माही अमरूर पहाड़ी। तो ये 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका।
उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है साथियों? ये कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी गलत करके आ जाते हैं। तो ये साथियों खड़ीन विधि है, एक बार में याद कर लें, फिर वापस नहीं होता है। उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की परंपरागत विधि खड़ीन कहलाती है। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देखिए, सही सुमेलित हैं। देखिए कौन सा सही सुमेलित है? एरिडी सॉल्स गलत है, फिर है अलसी सॉल्स जयपुर दोसा अलवर, ये भी गलत है। इनसेप्टिव सॉल्स सिरोही, ये भी गलत है। वर्टिस सॉल्स कोटा बूंदी बारा, ये सही है साथियों, सही सुमेलित। 4 नंबर उत्तर सही होगा वर्टिसॉल। ये मिट्टियों को लेकर है साथियों, कौन से जिलों में है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मृदा समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है साथियों? राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है तो ये देखिए, क्षारीयता देखने को मिलती है, लवणीयता देखने को मिलती है, श्याम समस्या देखने को मिलती है, अम्लीयता ये देखने को नहीं मिलती। तो 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। रिखिया, बियावले, जम्मा, नेजा आदि किस लोक देवता से संबंधित साथियों बताइए? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। साथियों आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए सीधा उत्तर बता रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना जो कमी हो वो आप ज़रूर बताएं साथियों, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित लोक देवता व उनसे संबंधित स्थलों में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है देखिए, तो हड़बूजी बुंडेलगांव सही है, बिगाजी रीढ़ी गाँव सही है, वीर कल्लाजी राठौड़ ये गलत है साथियों। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। मियाजी मांगलिया बापणी ये भी सही है। आगे का सवाल देखिए, बाबूजी के संदर्भ में असत्य कथन है साथियों बताइए? बाबूजी की स्मृति में भद्रभद्र कृष्णा नवमी को कोलूमंड फलोदी में मेला चलता है, ये गलत है। सही कथन देखते हैं। रायका रेवारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती हैं। बाबूजी का पढ़ वाचन रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। चांदा, डेमा, हरमल आदि बाबूजी के सहयोगी थे। साथियों आगे सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में, चांदा, डेमा, हरमल सहयोगी किन लोक देवताओं से संबंधित है? तो ये बाबूजी से हैं। आगे देखिए, सुमेलित करने को लेकर एक और सवाल है, देखिए साथियों सुमेलित करते हैं। वीर फत्ता जी, तो जन्म स्थान ये सातू गाँव है। फिर है देव बाबा, तो देव बाबा कहाँ है साथियों? नगला जहाज। फिर है झुंझार जी, तो इमलोहा, और देवनारायण जी आसिंद। तो देखिए 4 3 2 1 पहला ही सही है, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। लोक देवता तलिननाथ जी के गुरु साथियों, लोक देवता तलिननाथ जी का गुरु, तो ये जालंधर राव, 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई साथियों बताइए? कितनी बार सवाल पूछा गया है ये? गोपाल सिंह खरवा। तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। एक बार फिर से सवाल पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी साथियों? तो ये गोपाल सिंह खरवा। निम्नलिखित राजस्थान की विभूति व उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में सही सुमेलित है नहीं है साथियों बताइए? तो देखिए गौरी देवी संगीत कला ये सुमेलित हैं। पंडित नारायण शर्मा वास्तुकला ये गलत है साथियों, ये सुमेलित नहीं है। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। कोमल कोठारी लोक संस्कृति ये सही है। रतन शास्त्री बालिका शिक्षा ये सही है। सही इसलिए बता रहे ताकि सही आपको याद रहे साथियों, सही का याद होना ज़्यादा आवश्यक है, न कि गलत का। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है साथियों। असत्य कथन देखना है तो अल्लाह जिलाबाई BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड 1983 में प्रदान किया गया, ये सही है। दामोदर दास राठे ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की शाखा की स्थापना की, सही है। फिर है दुर्गादास राठौर ने अकबर के विरुद्ध राठौर सिसोदिया गठबंधन का गठन किया, ये गलत है साथियों, असत्य कथन नहीं देखना है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ये भी सही है। तो 3 नंबर उत्तर से इसका सही हो जाएगा साथियों। आगे सवाल है देखिए,
निम्न में से किस प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई? राजस्थान से बाहर की गई साथियों प्रजामंडल अथवा लोक परिषद की स्थापना। तो देखिए सिरोही की गई साथियों, बीकानेर की भी की गई और भरतपुर की भी की गई। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल है, सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्ण कुमारी और दयावती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था? बताइए। तो इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखिए भरतपुर गोपीलाल यादव ये सही है। प्रथम अध्यक्ष है साथियों भरतपुर प्रजामंडल के। फिर है धौलपुर के वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ये गलत है साथियों। सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता और बूंदी के कांतिलाल चौथाणी। आगे का सवाल देखिए, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं लिया साथियों। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं लिया, तो ये साथियों जय नारायण व्यास। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए साथियों, इसकी स्थापना चांदनी चौक दिल्ली स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी साथियों। इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, ये भी सही है। इसके नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के कृषकों की स्थिति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये भी सही है। इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1920 में अजमेर में आयोजित हुआ, ये गलत है साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असुमेलित हैं, ये सत्य कथन है। इनको साथियों एक बार पॉज करके जरूर पढ़ें और परीक्षा में आने लायक सवाल है। निम्न में से किस रियासत अथवा ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ साथियों? द्वितीय चरण में किसका हुआ था? तो ये कुशलगढ़ का। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पूर्व राजस्थान संघ गोकुल लाल असावा, ये सही है। सुमेलित नहीं पूछा है, तो वृद्ध राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री को लेकर पूछा गया है, तो कौन? तो बताइए साथियों। फिर है संयुक्त वृद्ध राजस्थान हीरालाल शास्त्री, ये भी सही है। मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत, ये भी सही है। वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री बताइए साथियों। देखिए, जो वृद्ध राजस्थान है उनके प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री थे। सबसे पहले थे साथियों शोभाराम कुमावत, फिर थे गोकुलाल असावा, फिर थे माणिक्यलाल वर्मा, फिर हीरालाल शास्त्री ही रहे थे। देखिए, निम्न में से असत्य कथन देखना है। असत्य कथन देखते हैं। राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, तो सबसे बड़ी रियासत जोधपुर ही थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है। ये भी सही है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख साथियों भोपाल सिंह, ये सही है। फिर है संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा किया गया। नहीं साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इन्होंने किया था वृद्ध राजस्थान का। तो 4 नंबर असत्य कथन हो जाएगा। 4 नंबर असत्य कथन। आगे का सवाल देखिए, निम्न में से किन पुरातत्ववेत्ताओं ने गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन संबंध कार्य किया साथियों? गणेश्वर सभ्यता शिखर से संबंधित ये तो साथियों रतन अग्रवाल और विजय कुमार थे। तो ये 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये का सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष गणेश्वर सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ? तो देखते हैं साथियों कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। काले व नीले रंग के अलंकृत मृदपांड, ये भी हुए हैं। दोहरी पेचेदार सिरायुक्त ताम्रपिन, ये भी हुई है। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें, ये नहीं हुई है साथियों। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नहीं मिले हैं। और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, ये मिले हैं। आगे का सवाल देखिए, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन देखना है साथियों। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता के निवासियों को तांबे के साथ अन्य धातु को मिश्रित करने का ज्ञान था, ये असत्य कथन हो जाएगा। फिर देखिए, ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। आगे देखिए, यहाँ के
लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, ये भी हुए हैं। यहाँ के निवासी संभवतः मांसाहारी थे, तो ये तीनों सही हो जाएगा। असत्य कथन देखते हैं तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये कलाम कोचिंग द्वारा आयोजित साथियों 27 नवंबर का रेट का पेपर है साथियों, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी सवाल हैं हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें में से किस रचना का संबंध यादवेंद्र शर्मा से नहीं है साथियों? यादवेंद्र शर्मा से नहीं है, तो देखिए बोल फार्मली ये नहीं है साथियों। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। याद रखें साथियों, ये छक्वे की बात ये यादवेंद्र शर्मा की रचना है। विडम्बना हु गोरी किण पीवरी, तो यादवेंद्र शर्मा से संबंधित हैं ये तीनों। और बोल फार्मली ये नहीं है, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषा में की साथियों? तो साथियों सबसे पहले तो साथियों जो राजा के द्वारा जो ग्रंथ की रचना होती है वो परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती है, तो सीधा याद रखें नेह तरंग की रचना किसने की? तो बुद्ध सिंह ने की। ये बूंदी नरेश थे साथियों। तो किस भाषा में की? तो ये ब्रज भाषा में की गई, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। याद रखें नेह तरंग बुद्ध सिंह। आगे देखेंगे। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। सेनानी मेघराज मुकुल की रचना है, सही है। मारवाड़ राज्य का इतिहास जोर का मेहर, ये नहीं है साथियों, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। दुर्गादास चरित्र केसरी सिंह बारट और गजगुण रूपक केशवदास गाड़न, ये भी सही है, तो सम्मिलित नहीं है, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न में से किस रचना में गृह सुमेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है साथियों? धर्मत के युद्ध और गृह सुमेल दोनों के युद्धों का उल्लेख मिलता है, तो कौन सी रचना है? तो ये है साथियों सूरज प्रकाश। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रचना की तुलना अबुल फजल ने कृत आईने अकबरी से की साथियों? किसकी रचना की तुलना अबुल फजल ने कृत आईने अकबरी से की है, बताइए? तो ये मारवाड़ रहा परगनारी विगत। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, जिसकी तुलना आईने अकबरी से की गई है। राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत के पक्ष में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए साथियों? तो ये थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बजट घोषणा 2022-23 अनुपालना में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है साथियों? 2022-23 बजट घोषणा अनुपालना में नेहरू युवा ट्रांजिट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये साथियों पालगांव जोधपुर से किया गया, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजीव गांधी खेल ओलंपिक खेलों का ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। अगस्त 2022 में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट के दौरान देश में बने पहले कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। इस ड्रोन का नाम है साथियों, बताइए? तो यह विस्रोन ड्रोन। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजकीय विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के संबंध में राजकीय विद्यालय में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान चलाया जा रहा है साथियों। सीधा सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाएगा कि उजास अभियान का संबंध है, तो बिजली पहुंचाने से संबंधित है। ये अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है साथियों? तो ये अलवर में, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अलवर में ये चलाया जा रहा है। आगे देखिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में देश में क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे राजस्थान के जिले। द्वितीय व तृतीय स्थान बताना है, तो साथियों द्वितीय बाड़मेर है और नागौर है, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। दूसरे पे बाड़मेर, तीसरे पे नागौर, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया गया साथियों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ साथियों 6 सितंबर 2022 को और परीक्षा में आ सकता है ये साथियों, नया है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में रोहट पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी
कि कौन सा संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है साथियों? तो ये साथियों 18वां। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश RTE के लिए आयु सीमा है साथियों। तो ये 5 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष। न्यूनतम है 5 वर्ष और अधिकतम है 7 वर्ष। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 9 प्रवेश दिए जाने हैं तो उनमें रोस्टर के अनुसार RTE निःशुल्क प्रवेश हो गए साथियों। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निजी विद्यालयों के RTE निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दलों में सदस्यों की संख्या, तो ये 2। गठित सदस्यों की संख्या 2। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निजी विद्यालयों के RTE निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दलों की सदस्यों की संख्या 2। सवाल देखिए। किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में कुल 80 सीट्स हैं। उस गांव का नाम A है जिसमें विद्यालय स्थित है तथा ग्राम पंचायत अन्य गाँव का नाम B है। यदि गांव A में 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं और गांव B में 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो RTE प्रवेश की वरीयता सूची प्रथम लिस्ट रेंडर किया जाएगा साथियों। तो देखिए केवल गांव A के 15 बालक को। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश को लेकर वरीयता सूची को तैयार का रोस्टर के आधार पर चयन सूची जारी कौन करता है साथियों? तो ये राज्य स्तर पर NIC। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है साथियों? तो अधिकतम साथियों 5। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी आगम युक्ति नहीं है? आगम युक्ति नहीं है तो ये प्लॉटर है साथियों। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है साथियों। तो पेज मेकर 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है साथियों? सबसे छोटी होती है बीट। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो देखिए साथियों चैन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंट ये नहीं है साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जा रही है यहाँ पे। वायरस का विस्तृत रूप है साथियों। तो वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद की सदस्य संख्या होगी साथियों। तो अध्यक्ष सहित बताना है तो अध्यक्ष सहित है 15। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य देखिए पारंपरिक शिक्षा के प्रभारी सचिव होते हैं। निदेशक RSCRT उदयपुर ये भी हैं और निदेशक पारंपरिक शिक्षा ये भी हैं। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी? तो ये नियम 17। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विषय पाठ्याचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना किस भाग में उल्लेखित है साथियों? किस भाग में उल्लेखित है? तो ये भाग 7 में। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा साथियों। तो ये छात्र संशयी अभिलेख। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों आप वीडियो को थोड़ा ज़्यादा देखें क्योंकि कम देखते हैं तो इतनी मेहनत करने के बाद भी साथियों एवरेज टूट जाते हैं। तो आप ज़रूर देखें साथियों और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई कमी हो तो साथियों ज़रूर बताएं कि उसको हम कैसे पूरी करें, वो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे।
निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? देखिए कौन कौन से हैं। तो वास्तविक जीवन के सहसंबंध का सिद्धांत है साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी है, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत भी है, निष्क्रियता का सिद्धांत ये नहीं है साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक के संबंधवाद, तो देखिए अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती हैं, होती हैं, सही है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है, ये भी सही है। अधिगम सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर होती हैं, ये भी सही है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर होती हैं, ये गलत है साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? अन्य नाम नहीं है, देखिए साथियों। तो छिन्न अधिगम सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और छिन्न गेस्टाल्ट सिद्धांत ये नहीं है साथियों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है साथियों? वापस सभी जितने भी सवाल आ रहे हैं सभी असत्य और ज़्यादातर यही हैं। तो देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है, सही है। अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा साथियों। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है, अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण से संबंधित है। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की विशेषता में सही है साथियों? सही है बताना है। देखिए तो वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन व मापन किया जा सकता है, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है साथियों? सीखने की प्रक्रिया का क्रम देखना है। तो सबसे पहले साथियों आ जाएगा अभिप्रेरक आ जाएगा, पहले से हो रहा है साथियों। देखिए 1 से हो जाएगा, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर आ जाएगा साथियों बाधा, फिर आ जाएगा सफल प्रयत्न, फिर आएगा लक्ष्य प्राप्ति, सबसे अंत में लक्ष्य प्राप्ति। तो 3, 5, 1, 4, 2। आगे देखेंगे आगे का सवाल, व्यक्ति जब तक नहीं सीख पाता जब तक तत्पर न हो, ये किसने कहा साथियों? तो ये थॉर्नडाइक ने कहा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो संबंधित है तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर साथियों। आगे देखेंगे अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है साथियों। तो ये गेट्स, 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक साथियों, तो ये अधिगम परिस्थितियाँ, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी कृषि फॉर्म, केंद्रीय कृषि फॉर्म की स्थापना वर्ष 1956 में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में किसकी सहायता से की गई? साथियों ये रूस की सहायता से की गई। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे ICAR कृषि एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंतर्गत 66 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें राजस्थान में स्थित केंद्रों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कितनी है साथियों? तो 47। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये बीकानेर में स्थित है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राजस्थान के खिलाड़ी सुखवीर सिंह का संबंध किस खेल से है साथियों? तो राजस्थान के खिलाड़ी सुखवीर सिंह का संबंध साथियों हैंडबॉल से है। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे का सवाल, निम्न में से किसे भारतीय महिला हॉकी टीम की द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों? बताइए द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया साथियों सविता पुनिया को कहा जाता है। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा है। आगे देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की मशाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन्हें सौंपी गई साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों और परीक्षा में के लिए काफ़ी उपयोगी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा किन्हें सौंपी गई? तो ये रजत चौहान और मंजू बाला को सौंपी गई थी। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है तो देखिए साथियों काकने हैं, रूपारेल है, मेहता है, गुइया है जो नहीं है। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे आगे निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील नहीं पूछा है। देखिए काइलाना ये नहीं है साथियों खारे पानी की झील,
ये मीठे पानी की है, तो 1 नंबर उत्तर सही है। ताल छपर, डेगाना और नवा ये खारे पानी की है। आगे का सवाल देखेंगे। असुमेलित युगम का चयन कीजिए। बिशलपुर बांध बनास नदी ये सही है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर सही है। कागदी पिकअप बांध माही नदी पर ये भी सही है। मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, कोठारी नदी पर है साथियों। ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में, ये भीलवाड़ा नदी पर है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। तो ये 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीली भूरी मृदा पाई जाती है? तो पीली भूरी क्षेत्र देखिए नागौर, पाली और अजमेर। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से किस लोक देवता ने युद्ध भूमि में प्राणोत्सर्ग? तो देखिए बाबूजी राठौड़, गोगा जी और वीर करला जी, ये तीनों ने किया। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे का सवाल देखेंगे। गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है साथियों? गोगा जी की ज़्यादातर पूछा जाता है पापू जी की, तो पापू जी की फड़ का वाचन साथियों रावण हत्या के साथ किया जाता है। और गोगा जी की फड़ का वाचन ये डेरू और मादल। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही होगा। डेरू और मादल वाचन किया जाता है, वाद्य यंत्र ये डेरू और मादल है। आगे का सवाल देखेंगे। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा का गठन कब किया? वीर भारत सभा का गठन 1910 में। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि किसने किया? तो केसरी सिंह भारत ने किया। कब? तो 1910 में। आगे का सवाल देखिए। सवाल है निम्न में से किस रचना का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं है? अर्जुन लाल सेठी से नहीं है। देखिए प्रत्येक जीवन शास्त्र ये नहीं है। बाकी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार ये इनका संबंध अर्जुन लाल सेठी से है। प्रत्येक जीवन का हीरालाल शास्त्री से है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता जैसलमेर प्रजा परिषद से संबंधित नहीं है साथियों? सागरमल गोपा, शिव शंकर, जीवनलाल कोठारी, चांदमल बहड़। तो साथियों ये तीनों जैसलमेर से संबंधित है। चांदमल बहड़ ये नहीं है साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ साथियों? जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का जो गठन है वो बाबा हरिश्चंद्र। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन कौन सी रियासत अपने स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? बताइए। देखिए जोधपुर रख सकती थी, बीकानेर रख सकती थी, उदयपुर रख सकती थी। तो 1, 3 और 4। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का देखेंगे सवाल। मत्स्य संघ को राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया साथियों? तो मत्स्य संघ को राजस्थान में शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। हाल ही में देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ चुने गए। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये झुंझुनू जिले से हैं। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बजट 2022 की अनुपालना में 24 जून 2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभाग हैं साथियों। 24 जून 2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, याद रखें 24 जून 2022 से। तो क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो ये साथियों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 29वें मथुरा दास माथुर पुरस्कारों का सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अनिकेत चौधरी जी को। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए। ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में किए गए एक सर्वे में राजस्थान के 2 शहर शीर्ष 10 शहरों में शामिल किए गए। तो ये साथियों उदयपुर और जयपुर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हाल ही में किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति? तो साथियों ये प्रोफेसर सुधीर राजीव जी हैं। इन्हें साथियों हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। धन्यवाद साथियों। आप चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं साथियों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हर एक टॉपिक को लेकर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों। काफ़ी मेहनत भी की जा रही है। तो आप साथियों थोड़ा वीडियो को ज़रूर देखें और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। और आप अपनी राय ज़रूर दें साथियों, ये आपका अधिकार है। अच्छा हो या ख़राब आप ज़रूर दें साथियों। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।